दोस्तों इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है दरअसल वो नूह विधानसभा क्षेत्र के गांव जयसिंहपुर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर ये पीड़ित परिवार है जो आप अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर देख रहे हो। दरअसल इस पीड़ित परिवार का आरोप ये है कि इनके गांव के कुछ दबंग लोगों ने इनकी जो बीवी है उसके साथ बदतमीजी की है और जब ये वहाँ आकर पहुँचा तो इनके ऊपर भी मारपीट की है, यानी कि जो इसका पति है इसको भी उन्होंने बड़ी बेरहमी से पीटा। और तो पूरी सच्चाई जानने के लिए अभी हम इनके पास पहुंचे हैं और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिर पूरी सच्चाई क्या है और क्या मामला था, क्या वजह थी जो वो आपके घर पर आपकी बीवी के साथ बदतमीजी करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। तो आइए इनसे जानने की एक बार कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या मामला था, कौन लोग थे जो आपके घर पर? एक तो इस्माइल था, एक शहीद था। मैं अपने घर पर एक ली थी और अपने घर लेटी पड़ी थी। वो आए, उसने मेरा हाथ मुंह भेजा, जबरदस्ती की, मेरे कपड़े वपड़े फाड़ दिए। मैं बोली मैं अपना आदमी से कह दूंगी, तो बोला तेरा आदमी क्या करेगा, हम तो तेरे लठ में भी देंगे और पैसा से भी। मैं बोली मैं कि कोई बात नहीं, जब जबरदस्ती मत करो। इतने में मेरा आदमी आ गया। आदमी बोला तुम इतनी हिम्मत मेरे घर में पड़ के मेरी औरत के जबरदस्ती कर रहे हो, ऐसा तू क्या करेगा, इसमें क्या ना करूंगा, तुम बाहर निकलो। तो उसने मेरा आदमी के हपटा दिया, जबरदस्ती की और थप्पड़ उप्पड़ देने लग गए। इतने में उनके सारे लोग आ गए, आके मेरा आदमी मारा बहुत और मारते मारते उसके मुंह में से खून चले गए, झट्टू में भाग गया मेरा आदमी। इतने में झट आए जो ये और है जिनने आपने बयान दिए हैं, वे आए, उनने कही ऐसे ये तो गलत बात है, किसी की औरत के पास जाकर जबरदस्ती करो, किसी घर जाकर और फिर उसको मारते हो, बस तुम क्या करोगे, मेरे पास पैसा भी है और हम लट से कम वो नहीं है, ज़्यादा करोगे तुम पुलिस के पास जाओगे तो हम तुम्हें मारेंगे और कत्ल कर देंगे, पैसा की कोई हमारी कमी नहीं है। फिर हमने केस करा तो केस भी हमारा वो कर दिया उसने जी। सांझ हो रही थी, 5-6 का टाइम हो रहा था। आकर क्या बोले? उसने बोला मुझसे ऐसे तुम मुझसे गलत काम कर लो, ऐसे तुम्हें पैसे दे चाहिए तो दे देंगे हम, तुम्हारा आदमी कुछ नहीं पैसे दे, तुम्हारे आदमी एकला है, कोई वो थोड़ी यार हम तो देंगे, कुछ भी नहीं कर सकते तुम। मैं बोली ये गलत है, तुम जाओ, मेरा आदमी एकला थी, इसमें गान भी तो बस रहा है। उनने नहीं मानी, जबरदस्ती करने लग गया, मेरे कपड़े वपड़े फाड़ दिए। फिर हम कपड़े फाड़, कल्ला काट मेरा सौदा, सारे कपड़े फाड़ दिए मेरे। फिर हमने केस करा, हमारा केस भी दबा दिया, उनको मुआवजा मेरा पड़ा है रुपया वाले में। पुलिस भी नहीं काम कर रही हमारी, हम क्या करें, हम गरीब आदमी। मेरा आदमी कब भी चलना हल्ला बस के नहीं है, बहुत कमजोर हुआ पड़ा है, मार मार के नौक कर रखा है। मेरे छोटे मोटे बच्चे, मेरे कोई नहीं है, एक मेरा आदमी, एक मेरे जेठ, 2 ही है बस हम। अब हम ये चाहते हैं भाई, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करवाओ भाई, नहीं तो तुम देश तुम करो, कर दो, क्या करें हम, मेरे छोटे मोटे बच्चे हैं। आपको पुलिस पर भरोसा है? पुलिस प्रशासन पर? पुलिस कर ही नहीं रही है, कुछ क्या करें, उनको पैसा भर दिए उसने, सुबह पक जाती है, सांझ को नहीं, सांझ को ये धीरे नहीं है, क्या करें हम। जी, कौन थे जिन्होंने आपके घर पर आकर जबरदस्ती की है, क्या मामला? ये मामला ये है जी, हम एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं जी। उनकी जगह मुआवजा मिला, उनके लिए पैसों का काफ़ी करोड़ रुपए मिले। अब पैसा के बड़बूते पे वो कुछ नहीं समझते, अपने आप को समझते हैं जी। धीम कल परसों लड़की भी मरी थी, उन लोगों ने आपन में लड़की मारी थी अपनी। पहले हमारे माँ बाप भी मारे हैं, फिर मेरी घरवाली, मैं घर पे थी, मैं गाड़ी पे था, फिर मेरी घरवाली बोली मेरे लिए आँख फाँक मारते हैं ये लोग। मैं बोलो मैं गाड़ी पे से आ जाऊँ, जब जार में बात करेंगे, हम 10-5 आदमी बिरादरी जोड़ेंगे, हमारी घरवाली पे गलत नज़र डाल रहे हैं। अच्छा जी, फिर मैं गाड़ी पे से आ गया हूँ, इलेक्शन चल रहा था, वोटन का सपोर्ट चल रही थी। फिर क्या हुआ इसमें, घरवाली घर पे थी, मैं चिलावली में था, मैं ट्रक ड्राइविंग करता हूँ जी। इसने क्या काम किया, शहीद और इस्माइल दोनों लोग घरवाली को अकेला देख के घर में घुस गए। फिर उसने शहीद ने अकेला देख के घर में घुस गए। फिर उसने शहीद ने पकड़ी है मेरी घरवाली की और इस्माइल ने बाल काटे हैं। उसी टाइम मौके पे मैं चिलावली से लौट के घर जा रहा था, मुझे कुछ पता नहीं घर पे क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। मैं घर पे पहुंचा हूँ जैसे सर, वहाँ पे देखे गैप बैरबानी पकड़ रखी थी और बैरबानी के न कपड़े वपड़े भी फाड़ रखे थे, मेरी उनकी गुथा पैंडी हुई। मैंने शोर मचाया, फिर इन लोगों ने पूरा ये बोले मारो बहन चोर दे, क्या करेगा हमारा। फिर जमील, शहीद, इस्माइल, मुन्नद, मुद्दीन, रफ़ीक और अपने शहीद और सैकुल,
और अपने क्या बोलते हैं गडरिया, इन लोगों ने मारपीट करी, मेरे पानी का पाइप तोड़ दिया। मैंने 30,000 रुपये इनके दे के थोड़ थोड़ करके, मेरे पास इकट्ठे तो दे नहीं जाते गरीब आदमी में, मैंने 30,000 रुपये इनके लिए पानी लगाया था। मैंने अपने घर इनके घर से 30,000 रुपये भी दे दिए। फिर मेरा पाइप तोड़ दिया। फिर जिन लोगों के लिए मैं वोट दे रहा था, मैंने उनसे बोला, मैंने भाई गरीब आदमी हूँ। फिर मौके पे इसरी था, मैंने फ़ोन करा, इसरी आया। जल्लू था, अली मोहम्मद था, उसका लड़का था। इन लोगों ने बचाया। लाठी और घूंसा वगैरह, लात वगैरह मेरे दी। मेडिकल मेरे पास है और सरकार ने मेरा मुकदमा दर्ज भी कर दिया। FIR कॉपी मेरे पास है। अब कॉल करते हैं मैडम के लिए, मैडम बोलती है आज गिरफ्तार करेंगे, कल करेंगे। अभी ध्यान हाथी नलका में वो है क्या बोलते हैं इलेक्शन है, उसके बाद में। मैं बोला मैम कब तक परेशान करोगे हमें? वो बोली अभी जल्दी कर लेंगे। फिर मेरी कल भी बात हुई थी मैं मैडम से, वो बोली मैं पुराने केस की वो दे रहा हूँ, चालान पेश कर रही हूँ कोर्ट में, और कोर्ट में से जैसा हम शाम को उनको गिरफ्तार कर लेंगे। अब वो पैसा दे के रिद सिद्ध करवा रहे हैं जी केस को। हमारा मुकदमा सच्चा है, हमारा सच्चा नहीं होता तो बनता ही क्यों? पुलिस ने तफ्तीश करके मुकदमा हमारा दर्ज किया और हम सरकार से हाथ जोड़ के अपील ये चाहते हैं हमारे लिए न्याय मिले। हमारी घरवाली के साथ बदतमीजी करिए और मेरे साथ मार पिटाई करिए, और कल परसों की बात है फिर भी लाठी ले लेके डोल रहे थे। मैं किस मादर चौथ को घर से निकलते ही पैर तोड़ दो इसका। फिर इसने फिर रात शाम की बात है, रात शाम को भी मेरे लिए गाली गुप्तार दिए। हम पुलिस के लिए कॉल करते हैं, पुलिस आ नहीं रही है जी। अगर हमारे मुकदमे को कार्रवाई करे, इनको गिरफ्तार करे। 354 का मुकदमा है मेरा, 354 खाली 354 है, 506 है। कैंडिडेट को वोट दे रहा था, उन्होंने इस पे ऐतराज़ उठाया कि आप इसको वोट दे रहे हो, उस पर्पज पे इसको मारा है, पीटा है, और इसके घरवाली को भी बदतमीजी की है उन लोगों ने इसके साथ में। और दूसरा जो भी इसने फिर मुकदमा दर्ज किया है उन लोगों के खिलाफ, वो उस मुकदमे को ख़त्म करवाने के लिए लग रहे हैं उसमें। और हम तो प्रशासन से यही चाहते हैं कि इसको इंसाफ मिले। ये बिल्कुल टोटली मैं चश्मदीद गवाह हूँ, और दूसरे के पक्ष में हमारा झूठ बोलना कोई अकलबंदी ना है, और ना हम झूठ बोला। मौके पे इस भाई ने आके कही कि भाई मेरी बाड़ा करने को उतरे हैं, और जो है मेरी पाइप तोड़ दी। हम 3 आदमी, मैं, इसराइल, जल्लू, नजरू और इलियास रहमान, हम हैसियत के तौर पे उन्हें समझाने के लिए चले गए। मेरे भले आदमी हो, वोट आट कोई काई को देवे, ऐसे बेइज्जती की कर रहे हो इन लोगों की। तो हमने 3 आदमी घर में बड़े पाए जाके में, और हमारे सामने पकड़ के लड़का पीट दियो। मैंने गुस्से में उन्होंने कहा, मैंने तुम हो तो हराम ज़्यादा, और मैं करके आया। और फिर इनकी बेचारे की FIR करवाई। भाई वो तो ये तो जा भी ना सको उनके लिए, और जाके इतने तक के गलत पार्ट्स में भी मैंने लातवात दिया। वहाँ पे भी काफ़ी नुकसान हुए इसको, बेहोशी की हालत में हम यहाँ पटक के ले गए। इतना फर्ज हमारा। और फिर प्रशासन ने आगे रिक्वेस्ट कबूल करी और 354 को मुकदमा भी लगा दिया उन लोगों को जो उन्होंने जलालत करी। लेकिन अब पैसे के बलबूते पे वो दबंगाई जचा के या कि मुकदमे मिटवाना चाहें। सरकार से अपील है कि या को जी जैसो है ऐसे ही रहने दिया जाए। पैसा तो ये अल्ली के घर में जी हमने ये इस्माइल और जग्गी ये घर में से निकलते देखे थे हमने। इस पे जब वहाँ मारपीट हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, हम वहाँ का रास्ता था, हम जब आवाज़ सुनी हम वहाँ पहुँचे थे। ये दोनों हमने निकलते देखे इस घर में से। जब यानी शोर शराबा मचाया, जब ये अपने घरवाले के पास पहुँचो। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।